आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे सिंह राशि नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना माध्यम रूप से फलदायक रहने के और इशारा कर रहा है। आपकी राशि स्वामी महीने के पूर्वार्ध में तृतीय भाव और महीने के उत्तरार्ध में चतुर्भाव में रहेंगे। इसका परिणाम स्वरूप अनुकूल और उत्तरार्ध में कम अनुकूल रहने की संभावना है। आपके मन में और आपके धर्म कर्म के कामों में बढ़ा चढ़ाकर हिस्सा लेंगे तथा किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप इस महीने आपके साहस और पराक्रम से भरपूर रहेगा। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन करना से बचना चाहिए। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, इसमें हम जानेंगे कैरियर, स्वस्थ जीवन, प्रेम विवाहित जीवन, पारिवारिक जीवन और साथ में हम इसमें उपाय भी जानेंगे। ये जानने से पहले आपको सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर की। कैरियर की बात की जाए तो नवंबर का महीना सिंह राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही 10वें भाव के स्वामी शुक्र और राशि स्वामी सूर्य के तीसरे भाव में उपस्थित रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र के माहौल अच्छा बनेगा, आपका कार्य क्षेत्र में मन लगेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासों द्वारा अपने कामों में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे तथा कैरियर क्षेत्र के लोगों से भी आपका व्यवहार अच्छा रहने के कारण आपको उनका सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले सहयोगी कर्मचारी भी आपका सहयोग देंगे, लेकिन राहु का 9वें भाव में प्रभाव भाग्य में कुछ कमी कर सकता है, जिसकी बदौलत आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक से अवांछित दबदले की स्थिति बन सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप अपने मन की बात अपने कार्य क्षेत्र में किसी से ज़्यादा ना साझ करें, क्योंकि वे इसका अनुचित लाभ उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नौकरी में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। शुक्र और बुध के चतुर्भाव में प्रवेश करने के बाद आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा फल प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो 7वें भाव महाराज छठे भाव में बैठकर आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे। व्यापार से संबंधित निवेश करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ेगा और बाजार में आपको उत्पादों की मांग भी बढ़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल देव आपके 10वें भाव में चला जाएंगे तो आपका मन अपने व्यापार से जुड़े किसी भी ऐसे काम से बचना चाहिए जो कानूनी रूप से गलत हो, नहीं तो आपको इसकी भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि वे समय कामों से सफलता प्रदान करेगा। तो अब जानते हैं आर्थिक स्थिति। यदि आर्थिक की बात की जाए तो कुंडली के 11 भाव में महीने की शुरुआत में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी। इसका परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी ठीक ठाक चलती रहेगी, लेकिन शनि महाराज के छठे भाव में बैठकर 10वें भाव का देखने और बृहस्पति महाराज के 8वें भाव से द्वादश भाव को देखने के कारण आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ेगा और आपको ना चाहते हुए भी अपनी बचत में से कुछ धन निकालकर महत्वपूर्ण खर्चों के लिए देना पड़ेगा। इसका परिणाम स्वरूप आप थोड़ा तनावग्रस्त भी हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों से थोड़ी सी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जब बुध और सूर्य का गोचर चतुर्भाव में होगा और मंगल भी 10वें भाव में आ जाएंगे तो आप अपने निजी प्रयासों से धीरे धीरे अपनी आमदनी में दर्ज करने से सक्षम हो पाएंगे। फिर भी आपको इस महीने अपनों के लिए
एक अच्छा सा बजट पालने करके चलना चाहिए ताकि आने वाला समय में कोई बड़ी आर्थिक समस्या ना हो। तो आप जानते हैं आपका स्वस्थ जीवन। आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहकर आपको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रबल बनेगा और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी। लेकिन कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि तथा बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव में उपस्थिति और वहां से दशम भाव में दृष्टि स्वास्थ्य के मंगल में आपको परेशानियां दे सकती हैं। आपको कोई लंबा चलने वाला शारीरिक रोग हो सकता है, जिसके लिए आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए और अपने जीवन को अनुशासित और नियमित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपका कोई समस्या हो तो आप अपने मेडिकल परेशानी कराएं ताकि आपको पता चल जाए कि समस्या क्या है। इस तरीके से आप समस्याओं को बढ़ने से बचा सकते हैं और तंदुरुस्त जीवन भी जी सकते हैं। तो आप जानते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो पंचमें भाव में वक्री मंगल का प्रभाव महीने के शुरुआत में ही दिखाई देगा, जिसका परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव और तनाव बढ़ने की संभावना है। आप और आपके प्रियतम के माध्यम आपसी का अभाव दिखेगा और आप एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण आपके बीच गुस्सा और इरिटेशन बढ़ सकता है, जिसका परिणाम स्वरूप रिश्ते में समस्या आने की संभावना रहेगी और आपके रिश्ते समस्याओं से घिर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल का गोचर दसवें भाव में होगा और वहां से आपके पंचमें भाव को देखेंगे। इस वजह से भी रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसलिए आपको इस पूरे महीने में अपने प्रेम जीवन को संभालने का प्रयास करना चाहिए और कोई भी ऐसी स्थिति से बचे कर रहना चाहिए जिससे आपको रिश्ते में वाद विवाद न बढ़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते को बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तमें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसका परिणाम स्वरूप रिश्ते में तनाव बना रह सकता है। लेकिन कुंडली के अष्टवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की कृपा ससुराल पक्ष के लोगों को आपका हमदर्द बनाएगा और वहां आप दोनों के बीच आ रही समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे तात्पर्य जीवन काफी हद तक संभालेगा। शुक्र और बुध के चतुर्भाव में गोचर करने से घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। इसका असर आपके तात्पर्य जीवन को ही प्रभावित करेगा और आप दोनों पारिवारिक गतिविधियों में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आपसी समस्याओं में कुछ समय के लिए आपका ध्यान हटेगा और आपका तात्पर्य जीवन अच्छा हो जाएगा। तो आप जानते हैं पारिवारिक जीवन। यदि बात की जाए आपके पारिवारिक जीवन की तो कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के तीसरे भाव शुक्र और सूर्य के साथ स्थित है तथा देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर तृतीय भाव को देख रहे हैं, जिससे पारिवारिक का माहौल सकारात्मक रहेगा। कुंडम के लोगों को एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे के प्रति अनपान दर्शाएंगे और पारिवारिक के हित की बातों से कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान पारिवारिक का सकल गुरु आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में आपके चौथे भाव में सूर्य शुक्र और बुध का प्रभाव होने से तथा मंगल तथा और बृहस्पति चौथे भाव के देख रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा और कोई बड़ी समस्या दिखाई न देती है। तीसरे भाव में महीने के उत्तरार्ध में अकेले बैठे केतु महाराज भाई बहनों से अच्छा संबंध बनाए, लेकिन उनको कोई शारीरिक समस्याएं इस दौरान परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए और आवश्यकता होने पर उनकी सहायता भी करनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं उपाय। प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य देव को आरती देना चाहिए। रविवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं अर्पित करना चाहिए। अपने पति की सेवा करें और प्रतिदिन सुबह के समय उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के पेड़ लगाएं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पेड़ों को छुएं
बिना जल चढ़ाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।